ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन ए सर्किल। सबसे पहले बोला एक सर्किल का चित्र बनाएं, ड्रॉ करें, क्या करें, चित्र बनाना है, सर्किल बना दिया। अब होता है कोड कौन सा होता है, तो कोड हम लोग जो यहाँ लाइन खींचते हैं उसको कोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। इसको यहाँ लिख देंगे वो भी कोड हो जाएगा, लेकिन हमको एक ही कोड बोला गया है, क्या बोला, एक कोड, मतलब एक कोड खींचे, उसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर हो, इसकी लंबाई कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद देखेंगे कहां से कहां तक आपको पता चल गया होगा, यहाँ से यहाँ तक आपको 16 सेंटीमीटर है। बाहर ही लिखते हैं कि सही रहेगा, कहाँ क्योंकि वहां पर नहीं कहा, यहाँ पूरा लिख रहे हैं 16 सेंटीमीटर ये, ठीक है। उसके बाद 16 सेंटीमीटर के बाद बोला रेडियस 10 सेंटीमीटर। रेडियस कहीं से भी कहीं खींच सकते हैं, हम इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी, क्योंकि सर्किल के पॉइंट से लेके ये टच होना चाहिए, चाहे इधर टच हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो। लेकिन हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो हम लोग इधर भी टच कर सकते हैं, तो आप देखिएगा रेडियस यहाँ भी हम ले सकते हैं। हाँ, इस पे रेडियस ऐसे नहीं लेंगे क्योंकि ये बीच में हो गया कोड, रुकावट बन रहा है, इसको पूरा में जब तक सटेगा नहीं तब तक रेडियस नहीं का लगता है। तो हम लोग यहाँ से लिए कहाँ तक, यहाँ तक, इधर भी ले सकते थे रेडियस। अब हो गया कि जब ये रेडियस हम ले लिए कितना, 10 सेंटीमीटर, तो हमको यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, क्या करना है, परपेंडिकुलर। देखिए अब आपको दिखा होगा कि ए बी वो कोड हमने लिया, बिंदु O है, ये P है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि एक राइट ट्रायंगल बन गया है, यहाँ पे बन गया ना। तो जब 16 पूरा यहाँ तक 16 है, 16 सेंटीमीटर है, तो दोनों क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम अपने मन से आधा आधा लिख दिए। लेकिन आप सोल्व करके भी बनाइएगा तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 8 निकाल के भी लिख सकते हैं हम लोग। अब होता है क्या कि हम तो समझ गए सर, लेकिन हमारे पास इसका वैल्यू क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर। इस सेंटर से इसकी दूरी क्या है, इस सेंटर से इसकी दूरी क्या है। तो सबसे पहले हमको इसको निकालने के लिए क्या चाहिए, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारे पास एक होता है, हम लिख दे रहे नीचे में, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम वाला जो आप लोग पढ़ते हैं वही है, लेकिन इसमें परपेंडिकुलर निकालना है, क्या निकालना है, परपेंडिकुलर, p निकालना है। तो p स्क्वायर को इधर लिखेंगे तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी p इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम लोग को ये वाला फॉलो करना है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे यूज करके और इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब होता है कि सर सब चीज ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन में, लेट ए बी इज ए कोड, ठीक है। हमने ए बी एक कोड लिया ऑफ द गिवन सर्किल, ऑफ द गिवन सर्किल, एक सर्किल में ए बी, ए से बी तक एक कोड हमने लिया, ठीक है। अब बोला गया है सेंटर ओ, किसमें, विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ, देख सकते हैं ओ सेंटर लिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में एंड रेडियस क्या है, 10 सेंटीमीटर, यहाँ देख लीजिएगा 10 सेंटीमीटर अवेलेबल है, ठीक है। अब हमारे पास दोनों चीज तो हो गया। अब होता है कि सर ए बी इक्वल टू, इसलिए ए बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, 8 निकालेंगे तब आएगा। ए बी हो गया, तो हमारे पास अब इसका निकालना है, पी बी को निकालना है, या बी पी बोले चाहे पी बी बोले, तो पी बी इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी, तो 1/2 इंटू 16 काट देंगे 8 सेंटीमीटर। अब हमारा, इसीलिए हम पहले यहाँ लिख दिए, हमको मालूम है कि यहाँ 8 होगा, लेकिन बना के हम लोग को स्लो करना पड़ता है, तो सीधा इसको आधा करने के लिए हम AB/2 लिख सकते थे, ठीक है। आसान तरीके से AB/2 लिख देंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। अब बताइए ये तो हमारा निकल गया, ये भी निकल गया, फॉर्मूला नंबर ये निकालना है, यानी OP निकालना है। तो इसमें आप देखिए OP, तो वहां से पहले लिखेंगे POP इक्वल टू, या P इक्वल टू, आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम P इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप देखेंगे
पी के जगह पर कौन सा मान दिया हुआ है, पी है, तो पी में कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एच का क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 10 स्क्वायर लिखेंगे। बी के जगह पर क्या दिया, बी मतलब बेस 8, तो 8 स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 64। क्यों होगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आएगा, 8 को 8 से करेंगे तो 2 बार है पावर, ये हो जाएगा। ऊपर से 36, यहाँ हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे 6 आ जाएगा वर्ग। तो 6 सेंटीमीटर, जो भी मीटर में दिया हो सेंटीमीटर में दिया हो उस टाइप से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब होता है कि हमारा वैल्यू जो निकालना था, क्या निकालना था, डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर। तो हमारा यहाँ से लिख देना है एक लाइन आंसर में, फॉर्मूला को हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ का ये वाला जरूरत नहीं है, हम लोग यूज कर दिए हैं। लिखेंगे द डिस्टेंस of the chord from the center of the circle is equal to, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया है, 6 सेंटीमीटर इक्वल टू ओपी, इक्वल टू ओपी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर जो हमने सॉल्व किया। तो ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ा लग रहा हो तो इसको हम ये सब ना लिख के डायरेक्ट भी बना सकते थे, जिससे कि इतना ही लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। अगर छोटा में ये लिखने की जरूरत नहीं पड़े, इसको हम छोटा में चाहें तो यहीं पे सिर्फ क्या करेंगे, अभी तो आप इसको देख लिए, इसको हम मिटा के फिर से आपको छोटा में बना के दिखाते हैं, ठीक है। तो आप पहले ये समझ लीजिए, है ना, उसके बाद हम मिटा देते हैं। पहले बनाया लॉन्ग में, ठीक है, जैसे एक थ्योरी लिख के बनाया जाता है। अब दूसरे तरीके से आप देखिए इसको शॉर्ट में हम लोग कैसे बनाएंगे। शॉर्ट में बनाएंगे, सबसे पहले तो आप समझ चुके हैं कि कोड की लंबाई दी है 16 सेंटीमीटर, टोटल कोड है, ये कोड है ए और बी, ए से लेके बी तक ये है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोला गया है ड्रॉ इन ए सर्किल, तो हो गया रेडियस 10 सेंटीमीटर। रेडियस हमको इधर खींचे चाहे इधर खींचे, कहीं भी खींचे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम बनाए थे इधर भी लिख के, चाहे तो आप इसी सर्किल में आप इस कोड को आप बना दिए थे, ऐसे भी बना सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि सर इधर से बनाए हैं, हम इधर से मन है हमको इधर से रेडियस खींचने का मन है तो इधर से भी हम बना सकते हैं, ठीक है। आप उधर से बनाइए चाहे इधर से बनाइए, आंसर उतना ही आएगा जितना आना है। आप होता है कि 16 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या दिया है, कोड की लंबाई दी है और रेडियस 10। तो जहां जाएगा ये झंडा, जहां भी जा रहा है वहां पे उसका डंडा का जो भी है तो 10 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है तो दिया रहेगा। अब ये निकालना है, तो इसके निकालने में पहले हमको ये चाहिए, तो 10 ये 16 दिया हुआ है, हम दिमाग से समझेंगे 16 का आधा इधर आधा इधर, यानी 8 इधर और 8 इधर। अब आपका दोनों निकल गया। क्या इसको हम मन से भी ऐसे सोल्व करके हम कर सकते हैं? तब हमारे ऊपर है कि शॉर्ट में बनाना होगा। जब हमारा आईक्यू लेवल ठीक होगा तो हम लोग इसको शॉर्ट में वहां तक उतना कर लेंगे, ठीक है, फिगर देखते ही। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमको फॉर्मूला हमको याद है, फॉर्मूला याद है तो क्या करेंगे, P इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट के अंदर रहता है, ये फॉर्मूला आपको मालूम है। उसके बाद में एच का मान क्या दिया हुआ है, एच इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, क्या है, कर्ण है, कर्ण की लंबाई कितनी है, 10 है, 10 का स्क्वायर लिखेंगे। बी, बी का क्या है, बेस, बेस यानी जिसपे हम लोग खड़ा है, चाहे जिसपे ये झंडा, ये डंडा लगा हुआ है, ये झंडा लगा हुआ है, ठीक है। अब 8 का स्क्वायर ऐसे, ठीक है, ये हो जाएगा 10 इंटू 10 यानी 100, ये हो जाएगा 64। मतलब हम इसको रेडियस को कहीं भी इधर उधर रख रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको भी बना दे तो इतना ही आएगा, इसको भी बनाएंगे तो इतना ही आएगा। इसलिए हम दो सर्किल बनाए कि अगर ये इधर से डाउन रहेगा या इधर से डाउन रहेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। माइनस कर दिए। अब आप जानते हैं कि इसको फैक्टराइज करेंगे, पेयर बना देंगे। हम चाहते तो 2 प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू करके तोड़ देंगे, ठीक है, एलसीएम विधि से। उसके बाद में इसको अलग आते हैं हम लोग, क्या है, अनुभवी जो भी बच्चे हैं मेहनत कर रहे हैं उनको खुद आइडिया मिल जाता है कि हमको 2 बार में लिख देना है। तो क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे, ज्यादा लंबा टाइम लेने की जरूरत नहीं है और ऐसे आपका आंसर तुरंत। तो इतना जल्दी आपका आंसर हम चाहते तो यहाँ माइनस के यहीं पे एक लाइन में आंसर लिख
ठीक है, रूट से बाहर, तो हमारा क्लियर हो जाता है। लेकिन इतना आपको बताए हैं। अब सेकंड तरीका यही है कि आप इसको अच्छे से समझें। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा है, तो आप बनाइएगा दोबारा इसको देखते हुए, तो आपको समझ में आएगा और आप आगे भी